हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 24 मीन लास्ट एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर ही, किंजी और श्याओबाओ तीनों मिलकर बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और यहाँ पर श्याओबाओ किंजी को बॉल फेंकने से रोकने के लिए ट्रिक यूज़ करता है और वो ट्रिक ये होती है कि वो किंजी की टांग को चिपक जाता है, लेकिन फिर भी बॉल फेंक ही देती है और वो बॉल सीधा जाके मिस्टर ही के सर को हिट करता है। तो फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ही इमेजिन करता है कि उसका भाई आकर उसे वहां से उठाता है। यहाँ पर मिस्टर ही अपने भाई से कहता है कि मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पर उसका भाई उसे थैंक्स बोलता है कि उनके जाने के बाद मिस्टर ही ने उसके बेटे श्याओबाओ का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। और फिर जब उसका भाई वहाँ से उसकी सिस्टर इन लॉ को लेके जाने लगता है तो वो उसे जाने से रोकता है। फिर हम मिस्टर ही को देखते हैं जो लेटे हुए उन्हें ही बुला रहा होता है। इतने में ऊपर से किंजी और श्याओबाओ भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो मिस्टर ही भी आगे से कह देता है कि यस आई एम फाइन और वो किंजी को साथ में ये भी बताता है कि उसने अभी अभी अपने भाई को भी देखा है। और फिर किंजी और श्याओबाओ भी उसके साथ लेट जाते हैं और वो तीनों एक साथ में बहुत खुश नजर आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग मिस लिन को अपने साथ अपने घर लेकर आता है और अब मिस लिन उसके साथ उसके घर रहने वाली थी। और जब मिस लिन खाना खा रही होती है तो वो निंग से कहती है कि अब तुम भी अपने पास्ट को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो निंग भी उसकी इस बात से एग्री करता है। फिर नेक्स्ट डे निंग जब घर आता है तो उस वक्त मिस लिन अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है और काफ़ी खुश होती है। फिर निंग के पूछने पर मिस लिन निंग को बताती है कि उसकी अभी अपने फ्रेंड से बात हुई है, उसको मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया है और जब उसने उस डिज़ाइन के बारे में बॉस को बताया है तो उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में डिज़ाइनर की जॉब ऑफर की है। तो ये सुनकर निंग भी खुश हो जाता है और उसे कॉन्ग्रेट्स कहता है। फिर निंग सैड हो के उससे पूछता है कि तुम वहाँ कब जा रही हो। तो लिन उसे बताती है कि कल और फिर खुद भी वो थोड़ी सी अपसेट होती है। दूसरी तरफ किंजी अपना और मिस्टर ही का वेडिंग कार्ड देखकर बहुत खुश होती है और फिर जब मिस्टर ही वहाँ पर आता है तो वो उसे कुछ कहने ही लगती है तो वो भी आगे से उसे कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ अब मैं तुम्हारा हबी हूँ, सो तुम मुझे हबी कह के बुलाओ। तो किंजी भी शर्माते शर्माते मिस्टर ही को हबी कहती है। तो मिस्टर ही उसके करीब आकर कहता है कि फिर से कहो, मुझे समझ नहीं आई। और फिर बाद में मिस्टर ही उससे जर्मनी जाने की बात करता है और कहता है कि मैं डायरेक्टर से कहकर तुम्हें जर्मनी ज़रूर जाने दूंगा। तो किंजी उसे बताती है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है और अब मैं जर्मनी नहीं जा रही, मैं अब तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर ही उसे कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि श्याओबाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम जर्मनी जाके अपना ड्रीम भी पूरा करो और उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो और श्याओबाओ हर मंथ आकर उससे मिलने ज़रूर आया करेंगे। और फिर यहाँ पर किंजी उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं वेडिंग गाउन बहुत लंबा सा पहनूं और वो तो बेडशीट का कवर भी पहन के आ जाती है। और फिर जब मिस्टर ही उसके साथ डांस करने लगता है तो बेडशीट का कवर इतना लंबा होता है कि किंजी वहाँ पर उस कवर से लिपट कर गिर जाती है और फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंजी जर्मनी पहुंच गई होती है और अब वो मिस्टर ही से वीडियो पे कॉल पे बात कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ही ने फिर से हैशी ग्रुप ज्वाइन कर लिया हुआ है और फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ
रॉ और वैनगू कोई हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और वैनगू तो बेचारा डर के मारे छुप के बैठा होता है। यहाँ पर रॉ जब जाने लगती है तो वैनगू उसे जाने से मना करता है क्योंकि वो डरा जो बैठा होता है। वैसे डरा हुआ वैनगू कितना क्यूट लग रहा होता है। वो तो डर के मारे रॉ से चिपक जाता है। फिर इतने में ऊपर से वैनगू के डैड भी आ जाते हैं और वो उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम लोग इकट्ठे रह रहे हो। तो वो दोनों आगे से कह देते हैं नहीं नहीं। रॉ जब वहाँ से जाने लगती है तो वैनगू उसे जाने से मना करता है और अपने डैड को बता देता है कि रॉ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर वैन ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है और वो उसे डांटता है कि लोग हमारे बारे में क्या गॉसिप्स करेंगे कि एक मैनेजर ने सेक्रेटरी से शादी कर ली है। लेकिन वैनगू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी कहता है कि रॉ मेरी गर्लफ्रेंड ही रहेगी चाहे लोग कुछ भी कहें। और यहाँ पर उसके डैड उसे रूम में जाने को कहते हैं क्योंकि उन्होंने रॉ से अकेले में कुछ बात करनी थी। लेकिन वैनगू वहाँ से जाने के लिए एग्री नहीं करता तो रॉ उसे वहाँ से जाने का कहती है। फिर वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वैनगू रॉ के पास आकर पूछता है कि डैड ने तुम्हें क्या कहा है। तो फिर रॉ भी उसे मासूम सी शक्ल बनाकर कह देती है कि तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, तुम मुझे छोड़ दो और मैं बस एक सेक्रेटरी ही हूँ। तो ये सुनकर वैनगू बहुत परेशान हो जाता है। फिर ऑफिस में वैनगू अपने डैड को सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर देता है और साथ में रॉ को भी लेकर आया खड़ा होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स देते वक्त वो अपने डैड को कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वो रॉ के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता है और आप तो मेरे डैड ही रहेंगे, आपकी जगह तो कभी भी मैं रिप्लेस नहीं करूँगा। यानी कि वो इस बार रॉ को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। फिर अचानक ही उसके डैड स्माइल करने लगते हैं। असल में ये सब रॉ और मिस्टर वैन का प्लान किया हुआ था क्योंकि मिस्टर वैन देखना चाहते थे कि वैनगू इस रिलेशन को लेकर कितना सीरियस है। फिर वैनगू वो सारी चीज़ें वहाँ से वापस ले जाने की बात करता है जो वो अपने डैड को देने आया था। यहाँ पर उसका डैड उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए बिग हाउस बाय करूँगा। तो वैनगू कहता है कि मैं अब हाउस भी अपनी कमाई हुई मनी से ही खरीदूँगा। तो मिस्टर वैन भी आगे से ओके कह देते हैं। दूसरी तरफ श्याओबाओ और मिस्टर ही किन जी को एयरपोर्ट से लेने जा रहे होते हैं। यहाँ पर श्याओबाओ मिस्टर ही से कहता है कि ध्यान रखना डैड, कहीं हमारा मॉम के लिए लिया गया बुके खराब ना हो जाए। तो मिस्टर ही भी आगे से स्माइल कर देता है और फिर मिस्टर ही को किन जी की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि वो इस बार नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे प्रोजेक्ट के हवाले से कोई काम पड़ गया है। तो मिस्टर ही ये सुनकर सैड हो जाता है लेकिन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं और श्याओबाओ तुम्हारा वेट करेंगे। फिर वो दोनों अपसेट होकर घर वापस आ जाते हैं। हमारा क्यूटी पाई भी इस बात से बहुत सैड होता है। फिर किन जी वहाँ पर आकर उन दोनों को सरप्राइज देती है। फिर मिस्टर ही किसी काम से श्याओबाओ को वहाँ से भेज देता है और खुद वो किन जी को किस कर लेता है। श्याओबाओ भी चोरी चोरी उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और क्यूट सी स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किनजी और मिस्टर ही की वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है। यहाँ पर किनजी के डैड मिस्टर ही को उसका अच्छे से ख्याल रखने का कहते हैं। मिस्टर ही भी उनसे प्रॉमिस करता है कि वो किनजी का अच्छे से ख्याल रखेगा। यहाँ पर स्पीच देने के लिए श्याओबाओ अपनी लंबी सी लिस्ट ओपन करता है। ये लिस्ट देखकर किनजी और मिस्टर ही की शक्ल देखने वाली होती है। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आज के खुश होते हैं। जब किनजी वहाँ पर बुके फेंकती है तो वो सीधा निंग के हाथों में चला जाता है। तो वैनगू निंग से कहता है कि तुम तो सिंगल हो तो वो ये बुके उन्हें दे दे और इस बात से वैनगू की रॉ के हाथों शामत आ जाती है। और फिर वहाँ पर मिस लिन की एंट्री होती है तो निंग उसे देखकर स्माइल करता है। मीन के उनके बीच कोई लव शव का चक्कर जो चल रहा था। मीन अब नेक्स्ट वेडिंग सेरेमनी निंग और मिस लिन की होने वाली थी। आज के दिन सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं और यहीं पर ही
हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी कर दें।